सकारात्मक सोच की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हम देखते हैं गिनती के 13वें और 14वें अध्याय में, जब कनान देश जिसे परमेश्वर इजरायलियों को देने वाला था, मूसा ने उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेजा। उनमें यहूदा के गोत्र में से युपुन्ने का पुत्र कालेब और अफ्राइम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, जिसे यहोशू भी कहा जाता है, गए थे। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसमें हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हम देखते हैं कि यहोशू और कालीब में परमेश्वर का भय था और उनमें परमेश्वर के आज्ञाकारी की आत्मा थी। परमेश्वर कालेब और यहोशू से प्रसन्न हुआ और हम देखते हैं गिनती के 14वें अध्याय और 24वें वचन में उनके विषय में कहता है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, यानी आज्ञाकारी था, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कालेब और यहोशू में अलग आत्मा थी, यानी सकारात्मक सोच की आत्मा, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की भावना, परमेश्वर में विश्वास की भावना। वे समझ गए थे कि यहोवा सर्वोच्च परमेश्वर है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उन्होंने रेगिस्तान में कई बड़े चमत्कार देखे थे और परमेश्वर में विश्वास करते थे। बाद में परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जो कालेब को दी गई थी। हम देखते हैं यहोशू इसके 14वें अध्याय वचन 6 से 14 में, तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया, यानी कालीब को आशीर्वाद दिया, और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। यहोशू को परमेश्वर ने दोनों भूमि में विरासत और उस आशीष से आशीषित भी किया, जो है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। बाइबल हमें बताती है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मृत्यु को रोक सके। हम सभी को अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या हमारे अंदर यहोशू और कालेब की तरह सही आत्मा है? क्या हम बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं या फिर हम दुनिया और सांसारिक चीजों के बारे में ज्यादा चिंतित हैं? इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा मानी और राष्ट्रों का पिता बन गया। हम देखते हैं पहले शमूएल के 15वें अध्याय वचन 22 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि आज्ञाकारी तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। क्या आप में सकारात्मक सोच की आत्मा है? क्या आप यहोशू और कालीब की तरह परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं?